कहाँ लाइव काउंटिंग दिखाएगा, जब मानूंगा लाइव हो गई काउंटिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है वोकेबलरी का, और जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियाँ या मुहावरे। आपने सुना होगा नाच न आवे आंगन टेढ़ा, और बंदर के हाथ में पता नहीं अंगूर खाए लंगूर, क्या क्या करके होते हैं भाई, हिंदी में आपने सुने होंगे। वही इंग्लिश में है हमारे, गधे को दिया नमक नून गधा कह मेरी आंख फोड़ा है, ये वाले सुने होंगे आपने बहुत सारे, है ना। तो वही उनको इंग्लिश में बोलते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, वो हम आज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है जी, मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। कोई थंब अप एक मिलेगा जो अगर आप बताएंगे कि ऑडियो विजुअल दोनों सही है। हाँ जी, ऑडियो विजुअल सही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये वो ईडियम फ्रेजेस हैं जो एसएससी ने एक से अधिक बार पूछे हैं, एक से अधिक बार पूछे हैं। मतलब कि ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं बार 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 रिपीट हो रहे हैं। आ स्टोन इन आ टी कप, स्टोन नहीं होगा स्टॉर्म होगा ये। स्टॉर्म मतलब तूफान, स्टॉर्म होता है तूफान। इन अ टी कप, चाय की कप में तूफान। इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना। बिग फश ओवर आ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर में बिग फश कर रहे हो। याद करने का तरीका आपने देखा होगा कि आप ना चाय के कप में, चाय को कप को ऐसे हिला हिला के और उसमें तूफान ले आओ, या फिर आपने देखा होगा वो नागार्जुन ऐसे पैर हिला हिला के वो क्या ले आता है, तूफान ले आता है साउथ की मूवीज में। मतलब कैसे पॉसिबल है, ऐसे आपने ऐसे पैर को ऐसे गोल 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 हिलाया और तूफान उठा दिया, है ना। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, आपने ऐसे पैर हिलाया तूफान आ गया। बात का बतंगड़ बनाना समझ जाओगे। और टर्निंग पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टर्निंग पॉइंट होता है नया मोड़। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स चेंज, कोई ऐसी चीज जिससे एकदम आकस्मिक मोड़ आ जाए, एकदम बदलाव आ जाए। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। आ वेट ब्लैंकेट, आ वेट ब्लैंकेट मतलब है गीला कंबल। कबाब में हड्डी बोलते हैं, वेट ब्लैंकेट गीला कंबल। याद करने का तरीका, सर्दी लग रही, ब्लैंकेट को सर्दियों में ओढ़ा जाता है, और बहुत ही गर्मी बढ़िया निवास आपको आ रही है, और आपके ऊपर उस ब्लैंकेट के ऊपर कोई पानी डाल दे, ब्लैंकेट हो जाए गीला, तो इतनी अच्छी बढ़िया नींद को वो ब्लैंकेट कर देता है खराब। गीला जो ब्लैंकेट है आपकी नींद में कबाब में हड्डी का काम करता है। अ पर्सन हु डिस्करेज इंजॉयमेंट और एंथुसियाज्म, जो आपके इंजॉयमेंट को, उत्साह को डिस्करेज करे, कम करे, हतोत्साहित करता है। जैसे कि एक वेट ब्लैंकेट जो होता है, गीला कंबल, कंबल ओढ़ा जाता है सर्दियों में, अगर कंबल को ही गीला कर दिया तो आपकी नींद खराब होगी, कबाब में हड्डी बन जाएगा। ठीक है जी। आ वाइट एलिफेंट, अब वाइट एलिफेंट का मतलब होता है मेरे भाई सफेद हाथी। इसका मतलब होता है महंगा और परेशानी का स्रोत, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यूजलेस और चीज। कोई ऐसी है बहुत महंगी चीज है, किसी काम की नहीं है, बहुत महंगी चीज है, किसी काम की नहीं है। जैसे कि आपने ना एक हाथी खरीद लिया सफेद वाला, भाई हाथी कैसे होते हैं, ग्रे कलर के काले हाथी होते हैं, मतलब कुछ ब्लू ग्रे ब्लैक टाइप हाथी होते हैं। आपने ले लिया एक वाइट हाथी, सफेद हाथी, बहुत महंगा, क्या करोगे भाई, उसका अचार डालोगे, कोई फायदा नहीं हाथी लेने का। हाँ जी, ओके जी। तो आ वाइट एलिफेंट मतलब कि बहुत कोई महंगी चीज है लेकिन किसी काम की नहीं है, महंगी और परेशानी किया। आ कॉस्टली और ट्रबलसम हो जाता है मेरे भाई, परेशान करने वाले, ट्रबल्स होते हैं आपकी परेशानियां, ट्रबलसम परेशान करने वाले। पोजेशंस जो आपके पास मतलब है, अधिकार है। ठीक है जी, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। आ स्टॉन या स्ट्रॉम, मेरे को तो स्ट्रॉम याद आ रहा है। इन आ टी कप, चाय में, या फिर अगर स्टोन ही है तो चाय में पत्थर गिरने से वो आपने बवाल मचा दिया। ठीक है जी, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। टर्निंग पॉइंट जिससे कोई बदलाव हो। वेट ब्लैंकेट गीला कंबल आपकी नींद खराब कर रहा है, कबाब में हड्डी बना हुआ है। और सफेद हाथी किसी काम का नहीं है, महंगा बेकार में आपने इतना खरीद लिया है। आगे आ जाता हूं। अ वाइल्ड गोस चेज, वाइल्ड गोस चेज का मतलब होता है आप ना जंगली, मतलब कोई चीज बेकार में खोज रहे हो, जंगल में घोष को चेज कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, पकड़ रहे हो, निरर्थक खोज है। जंगल में फ्यूटाइल सर्च है, फ्यूटाइल होता है व्यर्थ। याद करने का तरीका, फ्यू होता है कुछ, FEW, तो ये फ्यू भी फ्यू का सेंस दे रहा है कुछ, और टाइल आपको पता है घर में लगती है, कुछ टाइल किसी काम की नहीं है।
जो कुछ टाइल्स होती है वो किसी काम की नहीं है, टाइल्स आपको चाहिए ज्यादा, है ना। आप 10-5 टाइल्स आपके पास है, किसी काम की नहीं है, ना आप उसको कमरे में लगा सकते हो ना कहीं पे लगा सकते हो। फ्यूटाइल याद रह जाएगा, कुछ बेकार की, व्यर्थ है। फ्यूटाइल व्यर्थ है, सर्च है खोज, व्यर्थ खोज है। आ वाइल्ड गोज चेज, अब गोज बत्तख का सा कोई, मतलब बत्तख की प्रजाति का कोई पक्षी होता है, जंगल में उसको खोज रहे हो, नहीं मिलता भाई जंगल में, वो निरर्थक चीज है। अ वोल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग, होता है भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया, मतलब कि अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति है और आपको ऐसे दिखा रहा है कि उससे आपको कोई खतरा नहीं है। याद करने का तरीका, आपने कहानी सुनी होगी, वो था, व्यक्ति था गडियारा था, क्या बोलते हैं भाई उसको, उसके बहुत सारे भेड़ थे, उसमें अपनी फेंस मतलब अपने एक बाड़े में भेड़ रखता था। रोज उसका एक भेड़ कम होने लगा, उसको ने बोला एक भेड़ रोज कैसे मर रहा है, मेरा कम हो जा रहा है। तो उसको बहुत देर में पता चला कि एक जो भेड़िया है उसने एक भेड़ को मारकर भेड़ की खाल पहन ली है। तो वह दिन में तो चुप रहता है और रात में, क्योंकि वो अंदर ही रहता है, उनको रात में एक भेड़ को मार के खा जाता है। दिन में चुप रहता है, रात में भेड़ को मार के खा जाता है, दिन में चुप रहता है, रात में हर भेड़ को मार के खा जाता है। तो वहां से पता लग जाएगा भेड़ की खाल में भेड़िया। अब वोल्फ एक भेड़िया इन सीप्स क्लॉथिंग, भेड़ के कपड़ों में। तो भेड़ जो होता है वो हार्मलेस होता है, भेड़िया बहुत ही हार्मफुल होता है। तो भेड़ की गडरिया बोलते हैं, हाँ जी गडरिया। तो भेड़ की खाल में भेड़िया याद रह जाएगा। एबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार, एबव मतलब ऊपर, बोर्ड मतलब बोर्ड जो टेबल वगैरह है, हर कोई काम बोर्ड के ऊपर हो रहा है भाई, ईमानदार है, बोर्ड के ऊपर हो रहा है। पहले बता दिया मैंने आपको, आपको ईडियम फ्रेज सबसे पहले टारगेट करने हैं, वन वर्ड टारगेट करने हैं। और जो ईडियम फ्रेज वन वर्ड में जो वर्ड्स आते हैं ना, ये आपको खुद की हिंदी मीनिंग सर्च करके, जैसे कि ऑनेस्ट होता है ईमानदार, और फ्रैंक होता है बिल्कुल स्पष्टवादी, ये भी आपको याद करने हैं। ठीक है जी, ओके। तो हाँ, तो एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर चल रहा है आपका बिजनेस, बोर्ड के नीचे, टेबल के नीचे से नहीं चल रहा, रिश्वतखोरी नहीं चल रही है, जो कुछ है बोर्ड के ऊपर है, साफ साफ है जी, साफ साफ है। ठीक है, तो एबव बोर्ड ईमानदारी से चल रहा है। एबव वंस हेड, भाई सर के ऊपर से जा रही है बात। अब यहां पे भी मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके सर के ऊपर से जा रही होंगी मेरी बातें, नहीं आ रहा होगा समझ मेरे भाई। इसका मतलब है, जैसे कि आप बोल दो समझ से परे होना, उसका क्या मतलब है, समझ में ना आना। तो ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, तो इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश में इनका मतलब पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन सही होगा, वो आपने, हाँ जी, वो आपने सेलेक्ट करना है। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ से परे। एबव या ओवर वंस हेड, सर के ऊपर से जा रही है बात, समझ से परे जा रही है बात जी, सर के ऊपर से जा रही है, समझ से परे जा रही है बात। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। एक्सेल्स हील्स का मतलब हो जाता है कमजोर पक्ष, याद भी करा रखा है मैंने आपको। अखिलेश एक ग्रीक योद्धा था, वह अपनी एडी से कमजोर था, जैसे कि रावण अपनी नाभि से कमजोर था। रावण अपनी नाभि से कमजोर था, रावण को कितना ही मार लो मरेगा नहीं जब तक उसकी नाभि में तीर नहीं मारा जाएगा। तो ऐसे ही आप, अखिलेश जो था ना, अखिलेश एक्सेल्स हील, अपने वह पैरों से कमजोर था, एडी से कमजोर था। ठीक है, तो किसी का कमजोर पक्ष होता है, वही इसका मतलब है कमजोरी। अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, वल्नरेबल मतलब आघातनीय है, जहां पे आप घात लगा सकते हो, चोट पहुंचा सकते हो, जहां पे आप चोट पहुंचा सकते हो, हाँ जी, निष्पक्ष होता है। ठीक है जी। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट होता है अग्नि परीक्षा। एसिड समझते हो, एसिड, एसिड टेस्ट कर दो आप, अग्नि परीक्षा है, इससे मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड टेस्ट है। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ और फॉल्सहुड, डिफाइनाइट प्रूफ है, डिफाइनाइट प्रूफ है किस चीज का, डिफाइनाइट प्रूफ है ट्रुथ का, सच्चाई का, फॉल्सहुड का, गलत का या सच्चाई का, बिल्कुल डिफाइनाइट प्रूफ है। डिफाइनेटिव मतलब कि एकदम बिल्कुल पक्का प्रूफ। एसिड टेस्ट पक्का प्रूफ, किसी चीज को टेस्ट करते, जैसे कि सोने का एसिड टेस्ट किया जाता है, कि सोने को एसिड में डालकर देखा जाता है, आपने इंटर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये है कंप्लीट।
एक्शन मतलब आपके कर्म, स्पीक बोलते हैं, लाउडर ज्यादा तेज, देन से वर्ड्स मतलब आपके शब्दों से, शब्दों से अधिक आपके कर्म बोलते हैं, कथनी से अधिक करनी बोलती है, कथनी से अधिक करनी बोलती है। आप बोल क्या रहे हो वह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप कर रहे हो वह इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। व्हाट यू डू जो तुम करते हो, इज है मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट देन से व्हाट यू से जो तुम कहते हो। कहने से ज्यादा जरूरी है एक्शन करके दिखाना। ठीक है जी, हाँ जी। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब हो जाता है जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। एड मतलब जोड़ना, इंसल्ट बेइज्जती, टू में इंजरी चोट में। अभी आपने देखा था एक रील्स वायरल हुई थी, तो कोई भेदभाव पक्षपात नहीं करूंगा। एक रील्स वायरल हुई थी, 2-3 पापा की परी जा रही थी और सीधे नाले में गिर गई थी, है ना। तो पूरा ऊपर से नीचे तक उन्होंने ब्लैक गाउन पहन लिया था, और वो क्या बोलते हैं उसको, बुर्खा पहन लिया था उन्होंने, वो नाली वाला बुर्खा पहन लिया था। तो आप देखो, एक तो बेचारी नाले में गिरी, दूसरा वो नाले में सनी, और तीसरा आप उनकी बेइज्जती और कर रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आपने कर ली ड्रिंक, जो बॉयज के साथ घटना होती है, ठीक है, जो बॉयज के साथ घटना होती है, पहले तो उन्होंने पी ली, ड्रिंक कर ली, ड्रिंक करके बाइक चला रहे हैं और बाइक गिर गई, तो पहले तो उनको चोट लगी, पहले तो उनको चोट लगी। और दूसरा, अब जो एक बार ड्रिंक कर लेता है, उसके बाद चाहे वो ड्रिंक करे ना करे, अगर उसको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, पी ली होगी या नहीं, पी के गिर गया होगा कहीं, ऐसी बोला है ना, पी के गिर गया होगा। अब एक तो बंदे ने ड्रिंक नहीं की, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, उसको चोट लगी, और दूसरा आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे पी के मर गया है कहीं, पी के गिर गया होगा कहीं, ऐसी होता है जी, पी के गिर गया होगा कहीं। तो ऐड कर रहे हो इंसल्ट, किसमें, इंजरी, चोट में आप बेइज्जती और कर रहे हो। एक तो बेचारे को चोट लगी है, एक बेचारे में और कह रहे हो पी के गिर गया कहीं, पी ली होगी बहुत ज्यादा, ऐसी करता है वो। ठीक है, ऐसी लड़कियों के साथ, एक तो बेचारी नाले में गिरी, दूसरा ऊपर से बुर्खा पहना ब्लैक, ऊपर से तीसरा तुम पापा की परी हैं जी, ऐसे बोलते हो। ठीक है जी, याद रह जाएगा। ऐड इंसल्ट क्या करना, बेइज्जती को ऐड करना चोट में, मतलब जले पर नमक छिड़क देना। ठीक है, टू फर्दर आ लॉस विद मॉकरी, मॉकरी होता है मजाक, टू वर्सन आ अनफेवरेबल सिचुएशन, वर्सन मतलब खराब करना, एन अनफेवरेबल जो फेवरेबल नहीं है सिचुएशन, स्थिति को और ज्यादा खराब करना। तो ये मत बोलना सर जी लड़की को टारगेट किया है, लड़के को किया है। लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम है, एक बार ड्रिंक कर लेना, उसके बाद उनसे कभी कोई गलती हो जाए, पी के कर दी होगी ऐसी। अब आप सोचो, किसी लड़के ने सच में ड्रिंक नहीं किया और वो रोड से जा रहा है, तो भाई एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। अब उसको बेचारा वो गिर गया, चोट लग गई, उसकी बाइक ठुकी या गाड़ी ठुकी, उसको खुद को चोट लगी, हॉस्पिटल में पहुंचे, और सारे यार प्यार रिश्तेदार पी का मर गए होएगा, पी का गिर गए होएगा, ऐसा ही होता है जी। हाँ ठीक है जी, हाँ मैं तो आपके जन लोगों की बातों को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आ बर्ड्स आई व्यू, आ बर्ड होता है पक्षी, आई उसकी आंख का व्यू, पक्षी ऊपर होता है, उसकी आंख का व्यू बहुत बड़ा होता है नहीं होता है। जो पक्षी होते हैं वो आसमान में ऊपर होते हैं, उनकी आंख का व्यू बहुत बड़ा होता है, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, वही तो इसका मतलब है। अ जेंटल व्यू फ्रॉम एबव, ऊंचाई से जेंटल व्यू है, अच्छा व्यू है, बढ़िया व्यू है। तो जो बर्ड है वह ऊपर से देखता है, बढ़िया से देखता है जी। ठीक है जी। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग समझते हो, ब्लेसिंग है आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद सुख, और डिस्गाइज होता है दुख के भेष में, गलत भेष में। आप सोच रहे थे ना मेरे साथ बहुत गलत होगा, ये मेरे लिए बहुत गलत हुआ है काम, और वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि आपका किसी से ब्रेकअप हो जाए, तो आप सोच रहे थे कि भाई मेरे लिए बहुत गलत हुआ, मैं जी नहीं पाऊंगा इसके बिना, है ना, मेरा इसके बहुत गलत हुआ। और जबकि असलियत में आपको पता चला वो तो बहुत गलत इंसान था, या बहुत गलत इंसान थी। उस टाइम पर आपको लग रहा था गलत हुआ है, लेकिन सच में वो आपके लिए अच्छा हुआ है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। हमारा ऐसा कुछ हो गया तो आज हम यहाँ हैं, वरना यहाँ भी नहीं होते। ठीक है, तो दुख के भेष में सुख, एन
एपेरेंट मिस फॉर्चून, फॉर्चून साफ साफ आपको लग रहा था, मिस फॉर्चून का मतलब मेरे भाई दुर्भाग्य, दैट इवेंचुअली कम्स इन योर फेवर, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, जो आखिरकार आपके किस में आ जाए, फेवर में आ जाए, ठीक है जी। एन आ ब्लू आइड बॉय, नीली आंखों वाला लड़का, नीली आंखों वाला, तेरी बिल्ली बिल्ली अख मेरी लाल गोरी, ये गाना सुना होगा। तो बिल्ली बिल्ली, बिल्ली की आंखें होती है नीली, तो नीली वाले लड़के को बोला जाता है जो सबका प्यारा हो। नीली आंखों का लड़का सबका प्यारा होता है। हालांकि लड़कों की लाल गोरी है, तेरी बिल्ली बिल्ली अख मेरी लाल गोरी है। तो आ ब्लू आइड बॉय, नीली आंखों वाला लड़का सबका प्यारा होता है, ठीक है जी। आपने देखा होगा जो मॉडल्स होते हैं ना, बहुत ज्यादा फेमस होते हैं मॉडल्स, उनकी आंखें नीली होती हैं, या फिर नीला वो क्या यूज करते हैं, आपका लेंस भी यूज करते हैं। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये मैंने आपको याद करा रखा है, बार बार कुछ वर्ड वो भी आते रहेंगे जो मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट मतलब झटका है, फ्रॉम मतलब कहां से, ब्लू आसमान से, स्काई होती है ब्लू, आसमान से जो झटका लगता है वो अचानक से ही लगता है, ठीक है मेरे भाई। आकस्मिक घटना को ही बोलते हैं समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। समथिंग कुछ है, अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी एक्सपेक्ट आपने नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी, एंड अनप्लीजेंट है जो असुखद है, दुखद है, सुख तो नहीं है, प्लीजेंट होता है सुखद, ठीक है जी, जो दुखद नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहे तो फिर भाई आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, मेरे पास यही तरीका है। बेस्ट याद करने का तरीका बताऊं, जैसे मैंने याद कराया आपको, ऐसे आपको एक बार आपने क्लास देख ली, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको ये सारे वर्ड लिख के आ बॉन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, ऐसे देखना है और फिर बोलना है इसका मतलब है झगड़े की जड़। और फिर जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो मैं रिलेट करूंगा, वो स्टोरी मन में दोहरानी है कि इसका कारण झगड़े की जड़ क्यों हुआ। बॉन होती है झड्डी, हड्डी, झड्डी कह रहा हूं, और कंटेंशन होता है झगड़ा। आपने कभी कुत्तों को देखा है, एक कुत्ते ने कहीं से हड्डी पकड़ ली है, 3-4 कुत्ते उसके पीछे लगते हैं, उसे भभोड़ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, है ना। एक कुत्ते के मुंह में हड्डी है और 4 कुत्ते उसके पीछे लगे हुए छीनने के लिए, तो 4 कुत्तों में लड़ाई है उस हड्डी के ऊपर। अब बॉर्न ऑफ कंटेंशन, बॉर्न ऑफ कंटेंशन होता है झगड़ा, तो झगड़े का कारण हड्डी है, केस ऑफ डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट होता है लड़ाई झगड़ा मतभेद, डिस्प्यूट का मतलब है लड़ाई झगड़ा मतभेद, केस होता है कारण, केस ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, झगड़े का कारण हो गया, झगड़े की जड़ हो गया। आ बुल इन चाइना शॉप, आ बुल मतलब सांड, इन में चाइना मतलब चाइना की शॉप मतलब दुकान में। जो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं वो कितने वीक होते हैं भाई, ये चला देना, चल रहा है या ये ऐसे चला दो। आप बताओगे चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। अब चाइना की शॉप में आपने एक बुल को छोड़ दिया है, सारे प्रोडक्ट तोड़ देगा, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे इसका मतलब है शीश महल में बंदर अनाड़ी व्यक्ति। अब शीश महल है, कोई शीशे का महल है, उसमें बंदर है, चारों तरफ खी खी करता रहेगा, आपस में लड़के मर जाएगा। सोचेगा सामने वाला बंदर मुझे दांत दिखा रहा है, घुड़की दिखा रहा है, वो उसको दिखाएगा, मुझे दिखा रहा है और उसको दिखाएगा, मुझे दिखा रहा है और उसको दिखाएगा, सही है जी। वैसे दूसरा तरीका, बुल है सांड, कहाँ, चाइना की शॉप में, चाइना का प्रोडक्ट तो वैसे ही बिल्कुल ऐसे होते हैं, है ना, बिल्कुल नाजुक से होते हैं, उसमें अब तो उसमें बुल आ जाए सब तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर देगा। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड होता है बेढंगा, बेतुका, क्लमजी पर्सन, क्लमजी भी होता है जो नॉर्म से हटके हो, बेढंगा बेतुका सा हो, अनाड़ी, ये होता है अनाड़ी, जिसको समझ ना हो, जिसमें अकल ना हो। याद करने का तरीका कलम सी रखा ली किसी ने बहुत बड़ी, देखते थे ना पहले, पहले विलन की ऐसे कलम होती थी, ओ ऐसे इधर को बहुत बड़ी बड़ी सी कलम, है ना। हीरो भी रखते थे, हीरोइंस की भी कलम होती थी पहले, कनौती बोलते हैं इनको, हीरोइंस की भी होती थी पहले। ये इनका हीरोइंस का कान है, और ये यहां से आती थी उनकी जुल्फे, यहां से आती थी उनकी ऐसे जुल्फे, आपने देखोगी रेट्रो मूवीज में ऐसे घूमती थी यहाँ पे उनकी जुल्फे,
यहाँ पे कनौती सी होती थी हीरोइंस के भी, ऐसे घूमती थी, यहां से हुआ है ना जो रेट्रो मूवीज होती हैं। ठीक है जी। तो क्लमजी मतलब कलम सी रखा रखे, बड़ा बेढंगा सा व्यक्ति, कहा कलम सी रखा ली। ठीक है जी। आ केक वॉक, केक वॉक, केक के ऊपर चलना मतलब अत्यंत सरल काम है, बहुत आसान काम को बोलते हैं अ केक वॉक। समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी। अब केक वॉक, केक होता है बहुत सॉफ्ट, और वॉक मतलब चलना, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज पर चल रहे हो, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीज पर चल रहे हो, तो कैसा हो जाएगा? हाँ जी, बहुत ही आराम से हो जाएगा। अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, इसका मतलब होता है साम दाम दंड भेद, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस सम्स बिहेवियर। रिवार्ड होता है इनाम, पनिशमेंट होता है दंड, सजा। कैसे होता है? साम दाम दंड भेद। अब कैरेट जो होता है वो अच्छी चीज है खाने की, और स्टिक होती है छड़ी, गलत जगह मत ले जाना। भाई किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे गाजर दो, और गलत काम किया तो छड़ी मारो, उसमें छड़ी मारो। तो एक साथ दोनों अप्रोच होगी, एक तरफ इनाम वाली भी हो गई और दूसरी तरफ कैसी होगी? सजा वाली भी हो गई। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बोल दो, पॉलिसी बोल दो। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच नाम से भी आ सकता है, पॉलिसी नाम से भी आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है, सेम ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। आ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल कैसा होता है? बोलते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बच्चों का खेल है ये करना, तो बहुत इजी बोलते हैं, समथिंग दैट इज वेरी इजी। केक वॉक, चाइल्ड्स प्ले, सेम मतलब है इनका। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप है ओल्ड ब्लॉक की, कैसा है भाई? जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर, किसी को देखकर आपको उसके पिताजी की याद आ जाए। चिप है ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स, अब ओल्ड है पुराने, अब ब्लॉक्स की जैसे कि आपने पुराने घर जैसा आपने नया छोटा सा घर बना लिया है, या चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब ऐसे देख सकते हो। चिप आती थी पहले मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड को चिप बोलते थे, है ना, मेमोरी कार्ड को चिप बोलते थे। तो अगर आपको आजकल किसी के हाथ में चिप दिख जाए तो आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे। अगर आपको चिप दिख जाती है किसी के कार्ड में तो आपको अपने पुराने दिन याद आ जाएंगे, तो वही इसका मतलब होता है। अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक्स मतलब कि जैसा बाप वैसा बेटा, सेम होना। आ क्लोज सेव, ठीक है, क्लोज मतलब बहुत नजदीक, सेव मतलब बाल बाल बचना, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। बहुत अच्छे से इसको तो आज हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारी आज क्लोज सेव ही रही है, बड़ी मुश्किल से बच्चे हैं जो आपके सामने पढ़ाने के लिए आ गए हैं। ठीक है जी। आ क्लोज सेव, बहुत नजदीक से बचे हो आप, जैसे कि इधर से कोई गाड़ी जा रही है उधर से जा रही है, अब बिल्कुल बाल बाल बचे हो, बाल बाल बचे हो, स्कूटी वगैरह किसी से भी क्लोज सेव हुई है। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट होती है आपकी मुट्ठी, ये वाली फिस्ट होती है मुट्ठी, और क्लोज फिस्टेड बंद मुट्ठी है भाई उसकी, मतलब कंजूस है, पैसा खर्च नहीं करता। बोलते हैं ना कभी ये मुट्ठी खोल भी लेकर, हाथ खोल लिया कर, खर्च करते में हाथ खोल लिया कर, मुट्ठी खोल लिया करो, मतलब कि बंद मुट्ठी है, कंजूस व्यक्ति है, वही इसका मतलब है। क्लोज होता है बंद, बंद। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मिट्टी में क्या है, ऐसा आपने सुना होगा। तो बंद है मतलब कंजूस है, बंद है मतलब कंजूस है। ठीक है जी। आ माइजर, माइजर मतलब होता है कंजूस, कंजूस व्यक्ति। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूं। आ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश का मतलब होता है ठंडी मछली। मछली को आप हाथ लगाओ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, मतलब मछली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन शेयर नहीं करती किसी से, वही इसका मतलब है भावनाओं को साझा नहीं करना। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करता है। समवन हु, जो सीम्स लगता है अनफ्रेंडली, जिसका व्यवहार दोस्ताना नहीं है। एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, जो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता। आप मछली से बोलो, नहीं, हाँ, आप बोलो एक छोटी सी मछली है, जैसे आप कुत्ते के बच्चे को ऐसे पुचकारते हो, बिल्ली के बच्चे को पुचकारते हो, उन्हें अच्छा लगता है। कभी मछली को ऐसे पुचकार के देखना, वो और ज्यादा डर जाएगी, और ज्यादा डर जाएगी, डर जाएगी ना,
बिल्कुल। तो मछली जो है ना वो फ्रेंडली नहीं है, बहुत ही साई नेचर की है, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती है ना। याद रह जाएगा मेरे भाई। कट एबव, अ कट एबव का मतलब होता है बेहतर होना, सुपीरियर टू। अ कट एबव, बेहतर होना, सुपीरियर टू। कैसे याद करोगे? कट कहां लगाए जाते हैं? आपने किसी से ऊंचा कट लगाया है, आपने किसी से ऊंचा कट लगाया मतलब आप दूसरे से बेहतर हो। बेहतर हो, अ कट मतलब एवब किसी से बेहतर होना है। आ डैम स्क्वेल मतलब हो जाता है, नहीं, डैम स्क्वेल का मतलब हो जाता है रिजल्ट बिगाड़ने वाला। हाँ ये भी बोल सकते हो, चलो। डैम स्क्वेल का मतलब हो जाता है जो खेल को बिगाड़ता है, खेल खराब करने वाला, खेल खराब करने वाला, जो खेल बिगाड़े। आ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आपको मतलब कि उससे परिणाम बेहतर नहीं मिल रहा है। डैम्प स्क्वेल मतलब कि खेल बिगाड़ता है बस। अब डैम्प जो होता है वो तो गीले को बोलते हैं, स्क्वेल देख लेना भाई आप, मैंने बोला था हर वर्ड मैंने भी रिलेट नहीं किया है, कुछ खुद से भी कर लेना, इसको खुद से कर लेना। और डार्क हॉर्स होता है काला घोड़ा, डार्क बोला जाता है काला को, या फिर अनएक्सपेक्टेड को भी डार्क बोला जाता है इंग्लिश में, मतलब जिसकी उम्मीद ना हो। अब इसका मतलब हो जाता है अप्रत्याशित विजेता, जिसकी उम्मीद ना हो वह जीत जाए, जिसकी उम्मीद ना हो वह जीत जाए। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिससे उम्मीद नहीं थी। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट आपने नहीं की थी कि भाई ये वाला विनर बनेगा। आ डार्क हॉर्स, ऐसे देख लो कि भाई एक ऐसा घोड़ा था किसी ने सोचा ही नहीं था उसके बारे में, तो भाई ये जीतेगा। हाँ डैम शकील, शकील जो है ना, शकील हमेशा बेकार रिजल्ट दे, ऐसे देख ले। शकील जो है ना, शकील नाम का कोई मुस्लिम व्यक्ति है, शकील उन्हीं का नाम होता है, बेकार रिजल्ट देता है, ठीक है। अ डार्क हॉर्स, काला मतलब डार्क हॉर्स है, उस घोड़े से तो किसी ने सोची नहीं थी वो जीत जाएगा, और वो घोड़ा जीत गया है। अ कोल्ड फिश, ठंडी मछली अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती है। कट एबव, किसी से ऊपर कट मारा है, एबव तो अच्छा हो गया, बेहतर अच्छा हो गया। डैम शकील, शकील खेल बिगाड़ता है, ठीक है जी। अ डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, उम्मीद नहीं की थी वह जीत गया है। अ डाइम अ डॉजन, कोड़ी के भाव बोलते हैं, संख्या में 13-20 को बोलते हैं। नहीं, बेकर्स डजन होता है संख्या में 13, सही बात है, बेकर्स डजन होता है संख्या में 13। वेरी कॉमन ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, कोड़ी के भाव है अ डाइम अ डजन, 1 रुपए में 12 ले जाओ, 1 रुपए में 12 ले जाओ, 1 रुपए में 12 ले जाओ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। डॉजन है इसमें, अ डाइम अ डॉजन, मतलब कि बिल्कुल कोड़ी के भाव है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत सस्ती चीज है, ठीक है जी। वेरी कॉमन है, और ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू खुद की नहीं है, बहुत कॉमन है जिसकी खुद की कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। अ डॉग्स लाइफ, अब कुत्ते का सा जीवन कैसे बोला जाता है यार, कुत्ते कुत्ते बिल्ली मतलब कुत्ते का जीवन जीने का क्या फायदा है यार, कुत्ते का सा जीवन तुम जी रहे हो। हालांकि कुछ कुत्ते बहुत लकी होते हैं, जो कि कहाँ पे पैदा होते हैं, बहुत रईस घरों में पैदा होते हैं, डॉक्टर के भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में जाते हैं, ठीक है जी। हाँ ओके मेरे भाई। अ डॉग्स लाइफ का मतलब हो जाता है दयनीय आपकी स्थिति है, दयनीय अस्तित्व है। अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, तरस आने वाली स्थिति है। अब कुत्ते की सी लाइफ जी रहा है भाई वो, डॉग्स लाइफ, कुत्ते की लाइफ है, दयनीय स्थिति है। अ मिजरेबल पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको, कंडीशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एग्जिस्टेंस है मतलब उसका जो अस्तित्व है कितना है, मिजरेबल है, दयनीय है, मिजरेबल है, दयनीय है, ठीक है जी। अ ड्रॉप इन द ओशियन, अब इस समुद्र में एक बूंद गिरने से तो फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन एक बूंद से नहीं पड़ता है। आ ड्रॉप मतलब एक बूंद, इन द ओशियन मतलब कि समुद्र में। ऊंट के मुंह में जीरा,
ऊंट का इतना बड़ा मुंह, उसमें एक जीरा, क्या फर्क लगा? कुछ फर्क नहीं लगा। वही इसका मतलब है, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीड और एक्सपेक्टेड। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, आपने किसी दोस्त से मदद मांगी, कह रहा है भाई 10 रुपए मेरे पास ले ले, है ना? तो कह रहे ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात क्यों कर रहा है भाई? अ ड्रॉप इन द ओशन हो जाएगा। मतलब बहुत आपको जरूरत बहुत बड़ी है, एक बूंद, जैसे कि अ ड्रॉप इन द ओशन, समुद्र में एक बूंद, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अ ड्राई रन, पूर्व अभ्यास करना, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, याद करने का तरीका। ड्राई मतलब सूखा, और रन मतलब दौड़ना। दौड़ना भाई, एक काम करना, 1 मिनट, मेरी कल क्लास का टाइम बदला है, तो मैनेजर सर से पूछ के, बाहर पूछ के मुझे बता दो, मैं बच्चों को क्लास में बता दूंगा। कल मेरी क्लास नॉर्मल टाइम पे नहीं होगी। पुलकित 1 मिनट, मेरी क्लास का टाइम बदला है कल, तो एक बार बाहर पूछ के मुझे बता दे कि कल मेरी क्लास किस किस टाइम पे कौन कौन सी है, CHSL ग्रामर, वो ग्रामर वाली और MTS वाली भी, तो मैं एक बार बच्चों को बता दूंगा। आ ड्राई रन, अब आपको जो है रनिंग वगैरह करनी है, रनिंग वगैरह करनी, आप रनिंग करते हो या तो सुबह या शाम, और जब आपका एग्जाम होता है, आपका फिजिकल लिया जाता है, वो तो दोपहरी में भगवाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह शाम की, तो जबकि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए धूप में, दोपहर में, ड्राई रन करनी चाहिए, आपको सूखी दौड़ करनी चाहिए, धूप में, टीक धूप में दौड़ करनी चाहिए। बहुत बच्चे इस वजह से फेल होते हैं, फिजिकल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो रनिंग कर रहे होते हैं सुबह ठंड में, उस दिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा सूरज नहीं निकल रहा होता है उस टाइम पे, और या फिर शाम में करते हैं, उस टाइम पे भी सूरज ढल जाता है। और जब उनको भागा जाता है, जब उनको भगाया जाता है फिजिकल में, किस किस टाइम में मुझे बता दो, जब उनको भगाया जाता है तो उन पे भागा नहीं जाता, क्योंकि वो सूरज में दौड़ने के आदी नहीं होते हैं। तो आ ड्राई रन का मतलब है सूरज में दौड़ो, 3 से 4 MTS, 2 से 3 CHSL। हाँ जी, कल जो मेरी क्लास होगी, मैं आपको बीच में एक छोटी सी बात बता देता हूं, 2 PM से 3 PM मेरी CHSL की क्लास होगी, ग्रामर वाली। ग्रामर वाली क्लास CHSL की 2 से 3 के बीच होगी, और MTS की क्लास 3 PM से 4 PM रहेगी। कब कब रहेंगी मैं आपको बता देता हूं। नहीं, नहीं, MTS मेरी क्लास कल, MTS वाली क्लास, तो आप सुबह ये मत बोलना कि सर जी क्लास नहीं हुई, क्लास नहीं हुई, क्या हुआ क्लास नहीं हुई। तो कल मेरी 3 से 4 के बीच MTS ग्रामर की क्लास होगी, और वोकेबलरी की इसी टाइम पे होगी, और CHSL ग्रामर की क्लास, ग्रामर CHSL की 2 से 3 होगी। ठीक है जी, ये मेरा कल शेड्यूल रह जाता है, ठीक है, ये मेरा कल शेड्यूल रहता है सर। ओके, आगे बढ़ जाता हूं, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा दूं। अ डाइम अ डॉजन हो जाता है कौड़ी के भाव, बेकर्स डॉजन होता है संख्या में 13, बेकर्स जो बेचने वाले होते हैं, और डॉजन वो कहते हैं ना भाई, 60 रुपए दर्जन है, सस्ता कर लो, चलो जी 13 ले लेना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। अ डॉग्स लाइफ होता है कुत्ते की जिंदगी, बहुत दयनीय स्थिति है, खराब स्थिति है, मिजरेबल कंडीशन है। अ ड्रॉप इन द ओशियन है, उठ के मुंह में जीरा, समुद्र में एक बूंद से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता भाई, वही वाली कंडीशन है। ड्राई रन, सूरज में भग रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा रिहर्सल कर रहे हो, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। आ फिश आउट ऑफ वाटर, आपने सुना होगा, फिर से वही पोयम आती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, मतलब फीलिंग शेयर करने वाली नहीं है, और बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसे ही कर करके गाते थे, बाहर निकालो मर जाएगी, ऐसे बचपन में ऐसे कराया जाता था, ठीक है। तो आ फिश आउट ऑफ वाटर, फिश मछली पानी से बाहर तड़पती है, पानी से बाहर मछली तड़पती है, तो असहज परिस्थिति है मछली के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन है, मछली पानी से बाहर अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन है, अनकंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति नहीं है, आरामदायक स्थिति नहीं है। अ फूल्स पैराडाइज, फूल्स होता है मूर्ख, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, मूर्ख का स्वर्ग हवाई महल है, मूर्ख सोच रहा है मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा, जैसे कि कुछ सोचा जाता है, जो हूर की परियां मिलेंगे, 40 मिलती है भाई, कितनी मिलती है, 20-21 मिलती है,
ठीक है ना, 40-20 मिलती है हूर की परी। अब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मतलब जनरली मैंने सुना है तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, वैसे मत बोल देना सर जी आप ऐसे वो कर रहे हो। हवाई महल बनाना, अब जो मूर्ख है ना वो ये सोच रहा है कि यहाँ ना, यहाँ पे मैं खरीदता हूँ 5 गज जमीन, और 5 गज जमीन पे मैं लगाऊंगा एक पिलर, और फिर पिलर के ऊपर मैं डालूंगा लेंटर 100 बाई 100 स्क्वायर में, और उसके ऊपर मैं 72 हूर मिलती हैं। देखो कितने इंटरेस्टेड हैं, 72। और उनके ऊपर फिर 5 गज जमीन में बड़ा सा पिलर, उसके ऊपर 100 बाई 100 का मैं एक लेंटर डालूंगा, उसके ऊपर मैं अपनी कोठी बनाऊंगा, और मेरे को कोई बोल भी नहीं सकता, मैंने जमीन एक्वायर नहीं की है, मैं तो हवा में महल बना रहा हूं। तो ये मूर्ख के सपने हैं। बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, बीइंग मतलब होना, हैप्पी खुश, फॉर के लिए, फूलिश बेवकूफ भरे, रीजंस कारण के लिए, बेवकूफ भरे रीजन के लिए खुश होना। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। आ गोल्डन मीन होता है बीच का रास्ता, गोल्डन मीन बीच का साधन है, मिडल कोर्स बिटवीन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। भाई टू एक्सट्रीम्स मतलब बहुत ही गंभीर स्थिति में कोई बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता है गंभीर स्थिति में, गंभीर स्थिति में बीच का रास्ता है, आ गोल्डन मीन है। गोल्डन आपको पता है, सबसे बढ़िया गोल्डन चांस आपके लिए। ठीक है जी, जैसे आपके लिए गोल्डन चांस है किस बात के लिए, एमटीएस में जॉब लेने के लिए, आपने इंग्लिश करी, आपकी जॉब पक्की है, गोल्डन चांस आपको मिला है। गोल्डन मीन्स है बीच का रास्ता हो गया। आ हार्ड नट टू क्रैक, अब आपने देखे होंगे कुछ चने हम खाते हैं, चने खाते हैं, है ना, और कोई कोई चना इतना सॉफ्ट हार्ड होता है, कुट्टर देसी बोलता है, हमको डर लगता है यार हमारा दांत टूट गया, हमको डाउट आ जाता है कि चना टूटा है या दांत गया है, चना गया है या दांत गया है। ठीक है, तो वो ये लोहे के चने चबाना, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। जो हार्ड नट होता है ना उसको क्रैक मतलब तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, दांत टूटने का डर होता है, कई बार वो आपके दांत को भी ले जाता है, होता है ना, कई बार आपके दांत एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा सीरियस है, एक्सट्रीम मतलब सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस चीज है कोई, एक्सट्रीम बोल देते हैं उसको। ठीक है, हाँ जी। तो आ हार्ड नट टू क्रैक, जो बहुत हार्ड नट होता है, दांत टूटने का भी डर लगा रहता है उसमें। ठीक है जी, 40 हम करने वाले थे। आ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब हो जाता है अप्रिय स्थिति, हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब हो जाता है आपने मोहाड़ के छत्ते में हाथ डालना, मोहाड़ के छत्ते में हाथ, मोहाड़ समझते हो, मधुमक्खी के छत्ते में, आपको समझ में नहीं आया होगा, हमारे इधर मुहाड़ बोल देते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, कई बार मैं भूल जाता हूं, आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगे। हाँ, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। आ हार्नेस नेस्ट, नेस्ट होता है उनका जो वो होता है। अ लाफिंग स्टॉक, लाफिंग मतलब हंसी होती है, और स्टॉक तो आपको पता है हंसी का खजाना है, उसके हंसी का पात्र है वो, उसकी हर बात पे हंसी आती है, हंसी का प्राप्त पात्र है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, लाफ्टर होता है हंसी। लाफ्टर चैलेंज आता था, जब तक हमको नहीं पता था लाफ्टर चैलेंज का क्या मतलब है, बाद में हमको पता चला अच्छा लाफ्टर का मतलब हंसी होती है ना। लाफिंग स्टॉक का मतलब है हंसी का पात्र, लाफिंग हंसी या स्टॉक मतलब पात्र है कोई ऐसा। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि आपने वो मीम सुना होगा, वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह, तो क्या वो सच में दीदी की तारीफ कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, तो तारीफ के वे में आपने किसी की बेइज्जती की है, उसको बोलते हैं अ लाफिंग स्टॉक। जैसे कि आपने देखा कि आप जो है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपके जो हाई स्कूल में नंबर आए 52%, है ना, तो फिर घर पे आपके आपके पापा बोले शाबाश बेटे शाबाश, जब हम ना पढ़े तो तू ही कहां से पढ़ेगा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया, अब पक्का सबूत है तू हमारी औलाद है, ऐसे करके, समझ रहे हो ना, वो है उल्टा। उल्टा क्या है वो, एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, एम्बिगुअस मतलब संदिग्ध है, आपको शक है, ये तारीफ नहीं की जा रही, मजाक किया जा रहा है, मजाक किया जा रहा है। प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी किस किस ने सहन की है, किस किस ने सहन की है, किस किस ने सहन की है, ऐसा होता है। हाँ, हाँ जी,
ओके जी। अ लाइव वायर, लाइव मतलब वायर होता है तार, और लाइव का मतलब है बिजली वाला तार, ऐसा तार जिसमें बिजली आ रही है। जिंदा दिल व्यक्ति लाइवली एंड एक्टिव है, लाइवली एंड एक्टिव है। लाइव वायर है, लाइवली एंड एक्टिव है। ठीक है, लाइवली एंड एक्टिव है, सही है जी। आ लाइव वायर, ऐसा तार जिसमें बिजली आ रही, तो भाई वो जिंदा दिल है, एक्टिव तार है, एक्टिव तार है, उसमें एनर्जी है, एनर्जी है। 40 ही कराते हैं जी, है ना, 40 ही कराते हैं। अब लेते हैं आपका टेस्ट, अब लेते हैं 40 नहीं, छोड़ो 48 ही करा दो। अलॉट ऑन योर प्लेनेट, अलॉट ऑन योर, सॉरी प्लेट है। अलॉट मतलब बहुत सारा होता है, अलॉट मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक। ऑन योर प्लेट, तुम्हारी थाली में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि बहुत सारी जिम्मेदारी होना। टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, तुम्हारे साथ ना बहुत सारी दिक्कतें एक साथ, एक साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। किसी ने आपको छोड़ा भी है, इंग्लिश भी आपको समझनी है, पहली बार पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ऊपर से घर वाले ताने देने लगे हैं, और रिश्ते वाले रिश्ते लेकर नहीं आ रहे हैं, बिचौलिया रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है, और रिश्तेदार पूछते जॉब लगी कहीं नहीं लगी, यार दोस्त पूछते हुआ तेरा सिलेक्शन अभी नहीं हुआ। तो इस टाइम पे आपकी कंडीशन क्या है? अ लॉट ऑन योर प्लेट, आपकी प्लेट में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो प्रॉब्लम हैव टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। अ मैन ऑफ लेटर, अब देखो पहले क्या होता था मेरे भाई, पहले हर किसी को तो पत्र पढ़ने आते नहीं थे, लेटर आते थे तो गांव में कुछ लोग होते थे, या तो डाकिया को 10-5 रुपए देकर पढ़ाया जाता था कि भी पढ़ दो हमारे लिए, जैसे कि फौज व्हाट्सएप कोई पत्र भेजता था, या फिर गांव में किसी एक दो को पढ़ना आता था, उसको बुलाता था भाई पत्र पढ़, क्या पत्र आया है। तो अ मैन है ऑफ लेटर, पत्र का आदमी है, मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता है, विद्वान है, प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी, लिटरेरी आर्ट, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, ऐसा देख लो बस, बहुत है। अ मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा होता है तिनका, ठीक है, तिनका तिनका, जरा जरा, तिनका तिनका, ये कुछ हो रही है वो पता नहीं। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन एक व्यक्ति है, ऑफ है का, स्ट्रा मतलब तिनके के बराबर, तिनके जैसा, कोई नहीं पूछता भाई उसे, वही इसका मतलब है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब, सब्सटेंस मतलब जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अ निडल इन द हाईसेक, हाईसेक होता है भूसे का ढेर, भूसे का ढेर, भूसे के ढेर में निडल होता है सुई, भूसे के ढेर में सुई को ढूंढ सकते हो, भूसे समझते हो, भूस का ढेर, उसमें सुई डाल दो, ढूंढ के दिखा दो, वही इसका मतलब होता है। घास के ढेर में सुई, भूस का है, घास के ढेर में सुई, मतलब समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू लोकेट या फाइंड, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट या फाइंड, किसी चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो किसी चीज को ढूंढना, वही इसको बोलते हैं अंडरडेल इन द हाईसेक। लास्ट है जी ये। अब मेरीज नेस्ट होता है जटिल या भ्रमिक स्थिति, मेर होता है घोड़ी, नेस्ट उसका क्या है? घोंसला, घोड़ी का घोंसला, घोड़ी घोंसले में थोड़ी ना रहते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऐसी है घोड़ी ना कहीं फंस गई है तारवारों में बस, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी स्थिति है, तारवारों में फंसी हुई डिफिकल्ट सी स्थिति है। अब पेनी फॉर योर थॉट, आप पेनी फॉर योर थॉट, आप किसी के थॉट, किसी के विचारों के बारे में मतलब कुछ सोच रहे हो, कोई क्या सोच रहा है, यह पूछने का तरीका, यह पूछने का तरीका कि भाई तुम क्या सोच रहे हो, इनडायरेक्ट वे में किसी के मन की बात जानने की कोशिश करना। अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, पूछने का तरीका कि कोई सोच क्या रहा है। अब वे एक तरीका, ऑफ का, आस्किंग पूछने का, व्हाट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या सोच रहा है उससे आप पूछ रहे हो इनडायरेक्ट वे में। क्या है? पैनी फॉर योर थॉट। अब भाई पैनी से लगा लेना आप, क्या हो सकता है? अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, जो पीस होता है केक, केक का पीस। अब आपका बर्थडे आया, किसी मतलब बर्थडे है, अब बर्थडे में आप क्या चाकू लाना भूल गए हो, है ना, तो क्या होता है? गर्ल ऐसा कर सकती हैं, अपने एक बाल तोड़ा, बाल होता है बहुत बड़ा, बाल को दोनों तरफ से पकड़ा और केक को
काट सकती है। मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक एक आइडिया दे रहा हूं बहुत अच्छा। तो केक को काटना बहुत इजी है। केक को उंगली से खा लो, चम्मच से खा लो, हाथ से खा लो, डायरेक्ट बुड़का मुक्का मार दो, कैसे भी खा सकते हो। मतलब बहुत आसान चीज है, काटना आसान है, खाना आसान है। वही इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ केक, मतलब अ चाइल्ड से प्ले, बच्चों का खेल होता है, अ वेरी इजी टास्क, बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले, पीस ऑफ केक, ठीक है। और रेड लेटर दे, मैंने बोला था रेड लेटर। अब देखो रेड लेटर, आपके लिए लेटर आया और उसमें बने हुए हैं लाल लाल दिल, लाल लाल दिल। इसका मतलब किसी ने ना खून से ही लिख दिया भाई लेटर। किससे लिख दिया मेरे भाई? खून से लिख दिया है। रेड लेटर डे, आपकी जिंदगी का वो दिन जब आपको पत्र मिला जिसमें बहुत सारे दिल बने हुए थे। क्या उसको भूल सकते हो आप? हाँ जी। क्या उसको भूल सकते हो आप? जी। क्या भूल सकते हो उस दिन को जिस दिन आपको मिला है रेड लेटर, लाल पत्र मिला है? उसको भूल सकते हो? जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। खुशी के मारे मर जाओगे। पहले ये तक शर्त होती थी कि मैंने प्रपोजल भेजा है, लेटर लिखा है, अगर लेटर एक्सेप्ट हो गया तो पार्टी दूंगा, 16 सोमवार के व्रत रखूंगा, मंगल के व्रत रखूंगा, सारे दोस्तों को पार्टी दूंगा, और पूजा करके मंदिर में प्रसाद चढ़ा के, और फिर ऐसे पत्र वत्र को करके, और क्रिसमस को भी याद कर लेते, ऐसे करके फिर किसी को लेटर देते थे, और वह लेटर कर लिया किसी ने एक्सेप्ट, तो वह हो गया आपके लिए रेड लेटर। भाई खुद आप समझ सकते हो, है ना, रेड लेटर, लाल पत्र मिलता है, लाल पत्र दिल से बना हुआ, तो आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एन इंपॉर्टेंट डे। अब देखते हैं मेरे भाई आपको याद कितने हुए। ये वो हैं जो एसएससी ने बार बार पूछे हैं, बार बार पूछे हैं, बार बार पूछे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ, अब ज्वाइनिंग वाला चला दो, मैं मर्जी है भाई, हमारी मर्जी, कहीं ज्वाइनिंग वाला चलाते हैं, कहीं हम दिल वाला चलाते हैं। दूसरा आप ये मान सकते हो, जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना वो लाल आएगा, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। हाँ, भूल गए अजी, कैसे भूल जाओगे, भूल आओ फिर तब। वो मूवी याद है आपको, भूला? नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे। टेस्ट योर सेल्फ है जी, अपने आप को टेस्ट करो, अपने आप को टेस्ट करो, कितने याद हुए कितने नहीं हुए। बताओ जी, ए बी सी डी आपको लगाना है मेरे भाई, क्या लगाना है? ए बी सी डी। आई स्टोन इन आ टी कप। अभी आपके चाय के कप में, चलो मैंने मान लिया स्टोन ही आ गया, पत्थर ही आ गया, क्या हो गया भाई? आ गया, दूसरा कप ले लो चाय का। इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? आपने इतनी सी बात पे बवाल मचा दिया, मेरे चाय के कप में पत्थर कैसे आया? मेरे को तो शायद ये स्टोन याद है, अगर स्टोन भी है तो, है ना। तो भाई चाय के कप में ये पत्थर कैसे आ गया? आपने छोटी सी बात का बवाल कर दिया है, ठीक है। कैसे? बिग फिश, बड़ा बवाल, ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे से मैटर पे बड़ा बवाल करना। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट है ये मेरी लाइफ का, ये एमटीएस बैच आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर इससे आपने इंग्लिश सीख ली तो फिर आपको एमटीएस बन के नहीं रुकना है। एमटीएस निकाल के फिर आपको सीजीएल निकालना है, डिपार्टमेंटली जॉब निकालनी है अपनी, बहुत ऊपर चले जाओगे इंग्लिश सीख ली तो, है ना। आपके बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स चेंज, कोई ऐसी चीज जो बदलाव ला दे, पूर्णतः बदल दे आपकी कंडीशन को। अ वेट ब्लैंकेट, अब भाई गीला जो ब्लैंकेट है क्या करता है? मजा खराब करता है ना, खलन डालता है, कबाब में हड्डी होता है। आ पर्सन हु, जो डिस्करेज करता है, मतलब कि हतोत्साहित करता है इंजॉयमेंट और इंथुजियाज्म को, जो आपके उत्साह को या आपके इंजॉयमेंट को क्या करता है? डिस्करेज करता है, इसका हो गया डी। और अब व्हाइट एलिफेंट और सफेद हाथी, हाथी खरीद लिया सफेद, क्या फायदा? सफेद हाथी किस काम का? महंगा और खरीदा है, बहुत ज्यादा महंगा। तो कोई बहुत कॉस्टली है, ट्रबल सम पोजेशन है, जो कोई काम का नहीं है, बी हो गया। कॉस्टली एंड ट्रबल सब है पोजेशन, यूजलेस है, यूजलेस चीज है। तो सही आंसर हो गया मेरे भाई सी ए डी बी। क्या हो गए? सी ए डी बी। आगे बढ़ जाता हूं। अब वाइल्ड गोस चीज, जंगल में गोज को ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते, व्यर्थ में कोशिश कर रहे हो, व्यर्थ में कोशिश कर रहे हो, फ्यूटाइल सर्च है, फ्यूटाइल आपका वो है, चीज है, डी हो गया। अ वोल्फ इन सीप्स क्लॉथिंग, वोल्फ है भेड़िया, सीप
वोल्फ है भेड़िया, सीप्स भेड़ के कपड़ों में, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया तो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हो बहुत खतरनाक। बताओ जी। आ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति है, प्रिटेंड मतलब बहाने बना रहा है, टू बी हार्मलेस, बहाने ऐसे बना रहा है कि मेरे से कोई खतरा नहीं है। सी हो गया। जो आपके नकली दोस्त होते हैं ना, नकली दोस्त, वो यही होते हैं, सबसे ज्यादा दिखावा करेंगे दोस्ती का और मौके मिलते ही आपकी पीठ में छुरा फोक देंगे। ठीक है जी। एबव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, एबव मतलब ऊपर, बोर्ड, हमारे सारे समझौते बोर्ड के ऊपर होते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से होते हैं। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक है, ऑनेस्ट ईमानदार है, फ्रैंक है बिल्कुल स्पष्ट है, कोई छुपाव नहीं है। एबव वंस हेड, एबव है ऊपर, वंस के हेड मतलब सिर के ऊपर से जा रही है बात, समझ में नहीं आ रहा। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी। इस बार सही आंसर हो गया मेरे भाई DCAB। क्या है मेरे भाई? DCAB। उम्मीद करता हूं सभी को चीजें याद आ रही होंगी। बिना रिवीजन कुछ नहीं है, रिवीजन जरूर करना है, और अगर आप अपने तरीके से याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा जब भी आपको रिवीजन करना है तो यह जरूर सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ था। एबव वंस हैंड, सिर के ऊपर से जाना मतलब कि समझ में ना आना, ऐसे जरूर आपको याद करना है सोच के। एक्सेल्स हील्स, अखिलेश का जो हील है ना वो कमजोरी है, जैसे रावण नाभि से कमजोर था, अखिलेश अपनी हील से कमजोर था। किससे कमजोर था? अपनी हील से कमजोर था। तो क्या हो जाएगा? आ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, पहले को हो गया मेरे भाई डी। कोई कमजोरी है या घातनीय पॉइंट है जहां पर आप घात कर सकते हो, चोट पहुंचा सकते हो। एसिड टेस्ट, एसिड से बड़ा तो कोई टेस्ट हो ही नहीं सकता, सबसे टफ टेस्ट है एसिड टेस्ट, सबसे टफ टेस्ट है। क्या हो जाएगा? डिफाइनाइट प्रूफ है, डिफिनेटिव प्रूफ है, और ट्रूथ और फाल्सहुड, सच्चाई या झूठ का सबसे पक्का प्रूफ है ये एसिड टेस्ट। याद करने का तरीका, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपको सच करना है कि बता सच नहीं तो एसिड डालूं तेरे ऊपर, बता सच नहीं तो एसिड डालूं तेरे ऊपर, डर के खुद ही बता देगा। आप बताना क्या, जो आप बोलोगे ना वो कहेगा आप क्या सुनना चाहते हो, कहेगा बता तूने ही मारा है ना, वो मना कर रहा है, बता तूने नहीं मारा है तो एसिड डालने का, हाँ मैं नहीं मारा भैया, लो मैं नहीं मारा, मान लो मेरी बात। ठीक है जी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो आपके एक्शन है ना वो ज्यादा तेज बोलते हैं आपके शब्दों से। तो व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट व्हाट यू से, जो तुम करते हो वह ज्यादा जरूरी है जो तुम कहते हो उससे। एड इंसल्ट टू इंजरी, अब जो है चोट लग गई ऊपर से इंसल्टर कर दो, पापा की परी नाले में गिरी या पापा का मगरमच्छ पी के गिरा, मैं दोनों को बराबर बोल रहा हूं, बुरा मत मानना मेरे भाई कोई। पापा का मगरमच्छ पी के गिरा, है ना, पी के गिरा, पलटा, नाली में पड़ा, और बोलते हैं कुत्ते मूत रहे उनके ऊपर, फर्क नहीं पड़ता, ये सब वो सब, ठीक है ना। तो दोनों को बराबर भी, मैं भी आपको एड इंसल्ट टू इंजरी दे रहा हूं, मैं भी एड इंसल्ट टू इंजरी दे रहा हूं। ठीक है भाई। याद करने का तरीका बस, एक तो इंजरी होगी ऊपर से बेइज्जती और कर दो, तो किसी बुरी चीज को और बुरी बनाना। ठीक है। क्या हो जाएगा? डिफाइन व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन, हो गया। वल्नरेबल पॉइंट होगा टू फर्दर मतलब आगे बढ़ाना, अ लॉस किसी नुकसान को, नुकसान को और आगे बढ़ा रहे हो आप। विद से मौकरी मतलब मजाक से। टू वर्सन ये ऑब्लिक लग के होगा, या फिर टू वर्सन मतलब बुरी स्थिति करना, वर्ष होता है बद्धा, और वर्सन मतलब किसी चीज को और बेकार करना। एन अनफेवरेबल सिचुएशन, जो फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी आप उसको और खराब कर रहे हो। तो सही आंसर हो जाएगा ए। तो DBCA सही आंसर हो गया इस बार। क्या हो गया? DBCA, DBCA। आगे बढ़ जाओ। अ बर्ड्स आई व्यू, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लू आई बॉय, अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। आप बोलोगे बर्ड का जो आई का व्यू होता है ना वो बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ऊपर से होता है। जर्नल व्यू फ्रॉम एबव, डी हो गया, ऊंचाई से लिया गया अच्छा खासा व्यू। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इन डिस्गाइज मतलब गलत रूप में आपके लिए कोई अच्छा हो गया,
आपको लग रहा था बुरा हुआ है, लेकिन हो गया है अच्छा, ब्लेसिंग मिल गई आपको, है ना, अच्छा हुआ है। क्या है? समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड नहीं, एन अपरेंट मिसफॉर्चून। अपरेंट मतलब होता है क्लियर, साफ साफ। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य था, दैट इवेंचुअली टर्न टू फॉर्चून, जो आखिर में बदल जाता है भाग्य में। आपको लगता है ये दुर्भाग्य है, गलत हुआ है, और जो आखिरकार भाग्य में बदल जाता है, आपके लिए ब्लेसिंग में बदल जाता है। तो इसका हो गया मेरे भाई सी। अगला है आ ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड, नीली आंखों का लड़का सबको प्रिय होता है, ए हो गया। डी सी ए बी, अ बोल्ड फ्रॉम ब्लू, अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से अनप्लीजेंट घटना होना, बिजली से, आसमान से बिजली का गिरना। डी सी ए बी आ गया, फिर से डी सी ए बी आ गया। अब बॉन ऑफ कंटेंशन, बॉन है हड्डी और कंटेंशन है झगड़े की, कुत्ते में झगड़ा लड़ाई होती है हड्डी के ऊपर, वही इसका मतलब है केस ऑफ डिस्प्यूट। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज मतलब कारण, कॉज है कारण, ऑफ का डिस्प्यूट मतलब झगड़े का कारण होना। तो पहले का हो गया, फिर से डी, और अब से डी सी ए भी फिर से हो गए। तो आज ना मैं टाइपिस्ट यहीं पकड़ लाऊंगा तुम्हारे सामने, और कैमरे में से यहीं से तुम तीर वीर मार देना उसे, ठीक है जी। आ बुल इन चाइना शॉप, कोई भेड़ है चाइना की दुकान पर, मतलब कि जैसे बंदर हो शीश महल में, नाजुक जगह पर, और कोई बेढंगा सा व्यक्ति है, बेवकूफ व्यक्ति है, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? समथिंग वेरी इजी नहीं, एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड पर्सन, इसका डी बी का बी। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, ऑकवर्ड मतलब बेवकूफ, बेवकूफ बेढंगा सा पर्सन है ना, बेवकूफ बेढंगा सा पर्सन है, ऐसा कुछ काम हो गया। तो डी बी हो गया। आ केक वॉक हो गया, वेरी इजी, ए हो गया, फिर से वही कर दिया क्या। और आ कैरेटन स्टिक पॉलिटी, या तो गाजर, गाजर देखो किसी को आप बहलाओ मनाओ ना, तो फिर डंडा स्टिक। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच या पॉलिसी, दंड या इनाम वाली पॉलिसी है, क्या हो जाएगा? रिवार्ड है, इनाम, और पनिशमेंट है, दंड, दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर। डी बी ए सी, पिछले वाले में क्या था? डी सी ए बी था, बदल गया, टाइपिस्ट भी बच गया। डी बी ए सी है मेरे भाई, डी बी ए सी सही आंसर है। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल है, समथिंग दैट इज वेरी इजी, डी हो गया। अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप है ओल्ड ब्लॉक की, ओल्ड ब्लॉक की चिप आपको याद दिलाती है बहुत अपने मतलब पहले समय की, मतलब रिमाइंड दैट दैम ऑफ वंस फादर, मतलब कि अपने पूर्वजों की याद दिला रही। अ कोल्ड क्लोज सेव है, बार बार बचना, बार बार मतलब बाल बाल बचना। नैरो स्क्रेप, डी ए सी, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, स्केप होता है बचना, बचना, और फ्रॉम डेंजर मतलब खतरे से। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन है ना, मुट्ठी बंद करके रखता है, पैसा खर्च नहीं करता, बहुत कंजूस व्यक्ति है। अ माइजर है, सी हो गई। डी ए बी सी, ये बी था, तो डी ए बी सी सही आंसर हो गया, पिछले का डी बी ए सी था, डी ए बी सी सही आंसर हो गया। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाता हूं। अ कोल्ड फिश, ठंडी मछली है, मछली मतलब मछली अपनी फीलिंग एक्सप्रेस थोड़ी नहीं करती है, नहीं करती है, क्या हो जाएगा? समवन who seems unfriendly and who does not share his feelings, ठंडी मछली अपनी बात नहीं बताती कि मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि उसे लगेगा मुझे पानी से बाहर ना निकाल दे, है ना। तो पहले का हो गया मेरे भाई ए। कट एबव, आपने एबव ऊंचा कट लगाया, मतलब आपने किसी से बेहतर काम किया है, बेहतर काम किया है। सुपीरियर टू समवन, सुपीरियर टू समवन, डी हो गया। अ डैम स्क्विल, जो शकील होता है खेल बिगाड़ता है, खेल बिगाड़ता है। डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है ना, बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट देता है डैम शकील जो है। डार्क हॉर्स, ऐसा हॉर्स जिसके जीतने की किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। एन अनएक्सपेक्टेड विनर है, कोई ऐसा विनर है जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी, वो जीत जाए, जिसकी उम्मीद ना की हो वो जीत जाए। ए डी सी बी सही आंसर हो गया।
अ डाइम, अ डॉजन, अ डॉग्स लाइफ, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्राई रन। अ डाइम अ डॉजन क्या हो जाएगा मेरे भाई, कौड़ी के भाव मिलना, बहुत सस्ती चीज का होना, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। वेरी कॉमनर ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, जिसकी वैल्यू नहीं है, कौड़ी के भाव। डॉग्स लाइफ, कुत्तों की लाइफ तो बहुत मिजरेबल होती है, दयनीय होती है, सी हो गया। अ ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में बूंद कोई वजूद ही नहीं है ना, बहुत छोटी अमाउंट है, वेरी लिटिल अमाउंट है, ये वाला हो गया। कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जो हमको जरूरत है या जिसकी हमें उम्मीद है, उससे बहुत कम चीज है। और ड्राई रन आप रिहर्सल कर रहे हो, तो बी हो गया। डी सी ए भी सही आंसर हो गया। आप क्या कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, ड्राई रन। सूखे में दौड़ रहे हो, किसमें, धूप में दौड़ रहे हो, आप रिहर्सल कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। आ फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली है आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर, तो मतलब कि मछली जो है अनकंफर्टेबल स्थिति में है। कहां पे अनकंफर्टेबल स्थिति, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, सी हो गया। फूल्स पैराडाइज, फूल, मूर्ख का स्वर्ग, मूर्ख का स्वर्ग कैसा है भाई, मूर्ख का स्वर्ग तो ऐसा ही है, बस बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन। मूर्ख का स्वर्ग, मूर्ख तो बिना बातों के खुश होने लगते हैं, तो डी हो गया। बीइंग होना, हैप्पी खुश, फॉर के लिए, फुलिश मतलब बेवकूफ भरे, रीजन मतलब कारण के लिए, बेवकूफ भरे कारण के लिए जो खुश होता है उसको बोलते हैं फूल्स पैराडाइज। आ गोल्डन मीन है, गोल्डन माध्यम है, बीच का रास्ता, बीच का रास्ता निकालना। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, दो बहुत ही सीरियस चीजों में बीच का रास्ता निकल आना। हार्ड नट टू क्रैक है, डिफिकल्ट टास्क है, नट को क्रैक करना बहुत हार्ड होता है, डिफिकल्ट टास्क है। सी डी ए बी हो गया सही आंसर। आ हॉनेस्ट नेस्ट का मतलब हो जाता है मुहाड़ के छत्ते में हाथ डालना, मतलब कि बहुत ही अनप्लीजेंट कंडीशन है, बहुत ही दुखदाई स्थिति है। अनप्लीजेंट मतलब दुखद है, दुखद परिस्थिति है। मुहाड़ के छत्ते में हाथ डाल के देख लेना एक बार कभी, ठीक है ना। लाफिंग स्टॉक है, मतलब हंसी का पात्र है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ऑब्जेक्ट मतलब पात्र, ऑफ का लाफ्टर, हंसी का। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, उल्टे हाथ की तारीफ है, मतलब कि तारीफ में बेइज्जती है, तारीफ में बेइज्जती है। एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे भाई किसी की तारीफ करना, और एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी मतलब बोथ, दोनों अर्थ होते हैं इसके। एम्बिगुअस होता है जिसके दोनों मतलब हो, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसमें तारीफ भी हो और जिसमें बुराई भी हो, तारीफ भी हो आलोचना भी हो, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। अ लाइव वायर, अब जो वायर है अगर वो लाइव है, ठीक है ना, लाइव वायर है, उसमें करंट है, तो उसमें जोश है, करंट है, एक्टिव है, लाइवली एंड एक्टिव, एनर्जी है उसके अंदर, एनर्जी है, एक्टिव है। डी ए बी सी सही आंसर हो गया, हाँ जी, डी ए बी सी। अ लॉट ऑन योर प्लेट, अब तुम्हारी प्लेट में बहुत सारा है, क्या है, परेशानी है बहुत सारी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होना, ए का ए हो गया। टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, टू डील विद, जिनसे तुमको निपटना है, डील विद होता है किसी निपटना प्रॉब्लम से। अ मैन ऑफ लेटर, ऐसा मैन जो लेटर का है, जो लेटर पढ़ता है, ऐसा मैन तो लिटरेसी में बहुत अच्छा होता है, प्रोफिशिएंट होता है, निपुण इन लिटरेरी आर्ट, जो साहित्यिक कामों में बहुत ही निपुण हो, भी होगा, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो, साहित्यिक काम मतलब कविता वविता अच्छा करता हो, ऐसे को बोलते हैं मैन ऑफ लेटर। जो कवि वगैरह मतलब जो अच्छी कविताएं लिखता हो, कहानियां लिखता हो। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तिनके के जैसा आदमी है, कोई मतलब ही नहीं, तिनके बराबर नहीं बूझता उसको कोई, सी का सी हो गया। अ निडल इन हाई स्टैक, हाई स्टैक होता है मतलब कि भूसे का ढेर, उसमें निडल है, कोई ऐसी चीज है जिसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, ऐसी चीज जो कि है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसको लोकेट करना, उसको खोजना, उसको फाइंड करना, इसका हो गया डी। तो सही आंसर हो गया मेरे भाई ए बी सी डी। लास्ट है, फिर क्लास को खत्म करते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। अ मेड्स नेस्ट है, अ पेनी फॉर योर थॉट, अ पीस ऑफ केक, अ रेड लेटर डे है। अ मेड्स हॉर नेस्ट, और जो नेस्ट होता है घोंसला होता है, अब भाई घोड़ी का घोंसला तो नहीं होगा, मेयर होता है घोड़ी, हॉर्स की वाइफ मेयर, घोड़ी का घोंसला नहीं होता, इसका मतलब घोड़ी ना कहीं तारवारों में फंसी हुई है, डिफिकल्ट कंडीशन है, डिफिकल्ट कंडीशन है, आ डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया सी।
अब पेनी फॉर योर थॉट, आप किसी के थॉट जानने के लिए पेनी दे रहे हो। पेनी होता है रत्ती भर, रत्ती भर देना। अब किसी को रत्ती भर दे रहे हो, आना वाना दे के उसके थॉट जानने की कोशिश कर रहे हो। मतलब अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, इस तरीके से पूछ रहे हो कि कोई अगला सोच क्या रहा है। पीस ऑफ केक, अब केक का पीस खाना इजी है, बहुत इजी है ना। पीस ऑफ केक का वेरी इजी टास्क है, बी हो गया। और रेड लेटर डे, दिल वाला डे, कैसा हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है तुम्हारे लिए, ए हो जाएगा। सी डी बी ए सही आंसर थे। 48 हैं, उम्मीद करता हूं आपको 48 याद हुए होंगे। रिवीजन जरूर करना है, और कल जो मैंने आपको वर्ड कराए थे उनका रिवीजन जरूर करना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। ओके मेरे दोस्तों, कल मिलते हैं किस टाइम, फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, कल मेरी 2 से 3 होगी CHSL की क्लास, और आपकी तो MTS की है। MTS की क्लास होगी कल मेरी 3 से 4। कल आपको MTS की ग्रामर की क्लास जो मिलेगी वो 3 बजे से 4 बजे के बीच मिलेगी। और CHSL वाले जो मेरे भाई यहाँ पे है, जो दोस्त बहन है, वो उनको 2 से 3 CHSL की क्लास मिलेगी। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक रिवीजन करें, पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।